यदि धान की खेती के बाद आगे चलकर उसी खेत में आपको आलू, मटर और अन्य सब्जियों की बुआई करनी है तो आपको धान की कम अवधि वाली किस्मों का चुनाव करना होगा। और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को 5 ऐसी कम अवधि वाली किस्मों की जानकारी देने वाले हैं जो कि कम अवधि के साथ ही अच्छा उत्पादन भी देती हैं। तो किसान भाइयों, यदि आप यहाँ पर आगे चलकर मटर, आलू आदि अन्य सब्जियों की खेती करना चाहते हैं तो 5वें नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है ये महिंद्रा कंपनी का समृद्धि करके 30-30 नाम से एक वैरायटी आती है। ये 120 से 125 दिन की अवधि की वैरायटी है और इस वैरायटी में आप 5 केजी से 6 केजी प्रति एकड़ के लिए सीड का चुनाव कर सकते हैं। इस वैरायटी के लिए नर्सरी आप जो है जून के दूसरे सप्ताह से डाल सकते हैं और इस वैरायटी में अच्छा फुटाव आता है, मध्यम ऊंचाई के मजबूत पौधे बनते हैं और लंबी बालियां बनती हैं। और उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ 28 से 30 क्विंटल का उत्पादन इस वैरायटी से निकल जाता है। अब बात करते हैं चौथे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है ये एराइज का 6129 गोल्ड करके वैरायटी आती है। 115 से 120 दिन की अवधि वाली ये वैरायटी है और ये वैरायटी बैक्टीरियल लीफ ब्लाइट के प्रति सहनशील है। और इस वैरायटी का चुनाव आप यदि सीधी बुआई में करना चाहते हैं तो उसमें भी इस किस्म का चुनाव कर सकते हैं। लंबे पौधे होते हैं, लंबी बालियां भी इसकी बनती हैं और उत्पादन की बात करें तो 128 से 135 क्विंटल प्रति एकड़ के हिसाब से इस वैरायटी का उत्पादन आ जाता है। किसान भाइयों, तीसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है ये एराइज का 6508 करके एक वैरायटी आती है। 110 से 115 दिन की अवधि की ये वैरायटी है। प्रति एकड़ करीब 6 केजी का सीड लगता है और इसकी नर्सरी की तैयारी आप जून के दूसरे सप्ताह से शुरू कर सकते हैं। इसमें लंबे बेलनाकार दाने बनते हैं और इसमें कम पानी की ज़रूरत पड़ती है, अच्छा फुटाव होता है और अच्छी लंबी बालियां भी इसकी बनती हैं। और इस वैरायटी में हम उत्पादन की बात करें तो करीब 28 से 32 क्विंटल के हिसाब से प्रति एकड़ का उत्पादन इस वैरायटी से आ जाता है। किसान भाइयों, दूसरे नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है ये अंकुर कंपनी का 13555 करके एक वैरायटी आती है। ये 105 से 110 दिन की अवधि की वैरायटी है और इसमें सीड की बात करें तो 6 केजी का सीड प्रति एकड़ के हिसाब से लगेगा और इसकी भी नर्सरी आप जून के दूसरे सप्ताह से डाल सकते हैं। इसके लंबे बेलनाकार दाने बनते हैं और ये वाली जो वैरायटी है ये भूरा प्लांट हॉपर के प्रति सहिष्णु वैरायटी है। किसान भाइयों, इस वैरायटी के मध्यम लंबाई के मजबूत पौधे बनते हैं और इसकी लंबी बालियां बनती हैं। और ये वाली जो वैरायटी है यहाँ से उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ करीब 28 से 35 क्विंटल का उत्पादन इस वैरायटी से निकल जाता है। किसान भाइयों, पहले नंबर पर हमने जो वैरायटी रखा हुआ है कावेरी का KP 468 करके वैरायटी आती है। 105 से 110 दिन की अवधि की ये वैरायटी है और सीड की बात करें तो 6 केजी प्रति एकड़ के हिसाब से सीड लगता है। और इस वैरायटी का जो है लंबे बेलनाकार दाने बनते हैं, मध्यम ऊंचाई के मजबूत पौधे बनते हैं, अच्छा इसका बियास भी होता है और इसके जो बालियां बनती हैं लंबी बालियां बनती हैं और इस वजह से इसका उत्पादन भी काफ़ी अच्छा होता है। और उत्पादन की बात करें तो प्रति एकड़ करीब 30 से 35 क्विंटल का उत्पादन इस वैरायटी से निकल जाता है। किसान भाइयों, जो अगैती किस्में होती हैं इनके जो है पौधों के विकास के लिए कम समय मिलता है। करीब 110 से 120 दिन की अवधि की ये जो फसलें होती हैं इसमें करीब आप 20 से 25 दिन नर्सरी का समय मान सकते हैं और उसके बाद टोटल करीब 90 दिन का ही समय होता है जिसमें ये पूरी फसल पककर तैयार हो जाती है। तो यदि हम अगैती किस्मों का चुनाव कर रहे हैं तो हमें नर्सरी ऐसे समय पर तैयार करनी है कि हम करीब 20 से 22 दिन के अंदर इसका प्लांटेशन कर दें। और प्लांटेशन करने के बाद इसमें हमें खाद का अच्छे से ध्यान रखना है कि क्योंकि कम अवधि में इसमें अच्छे से फुटान भी होगा तो इसके लिए हमें DAP का प्रयोग करना चाहिए। फुटान अच्छा हो और ज़्यादा हो इसके लिए हमें जिंक का प्रयोग करना चाहिए। और इस तरीके से यदि हम इसमें अगैती धान की किस्मों का चुनाव करते हैं तो कम समय में ही हम अच्छा उत्पादन निकाल सकते हैं। किसान भाइयों, आपके क्षेत्र में अगैती किस्मों में कौन कौन सी किस्में चलती हैं, आप किन अगैती किस्मों का चुनाव करते हैं और उनसे क्या उत्पादन मिलता है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। और हमारी आज की वीडियो आप लोगों को कैसी लगी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और एक नए वीडियो के साथ जल्दी आप लोगों से मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।